नमस्कार, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी हमारी और हम सब की प्यारी प्यारी राशि दुलारी अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर है आयुपेसी नोमेनक्लेचर, जिसका हमने आज यहाँ पर लेक्चर नंबर 17 कंप्लीट करने वाले हैं। ऐसा आप लास्ट में बोलोगे या फिर कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर जानने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप की तरफ धीरे से बढ़ते हैं। ओके, तो पहले तो यार थोड़ा सॉरी कि ये लिख के लाना पड़ा क्योंकि समय कम है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास रूल्स लिखने हैं। आपको रूल्स क्या है, तो सबसे पहले आपको रूल्स में फर्स्ट पॉइंट वही लिखना है जो हमारे पास इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है। ठीक है, चलो रूल्स में सबसे नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले आप क्या लिखोगे सर। सबसे पहले हमें प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान में रखना चाहिए जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में हम लोग देखे थे। ओके, फंक्शनल ग्रुप में जो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देखा था उसको ध्यान में रखना है। ओके, फिर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा पहले प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से जब हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से जब हमने यहाँ पर देखा था तो हम लोग यहाँ पर लाइन से गया था। ओके, लाइन से गया था तो हमको क्या करना है, उसमें जो हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, ठीक है, जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसका आपको यहाँ पर सफिक्स यूज रखना है और बाकी लोग को आपको सब्स्टिट्यूट में रखना है। ठीक है, जिसका मेन हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर में लिख लो, प्रायोरिटी ऑर्डर में जो हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप आता है उसका हम सफिक्स यूज़ करेंगे और बाकी को सब्स्टिट्यूट मानेंगे। ओके, बाकी को सब्स्टिट्यूट मानेंगे और बाकी रूल्स सेम है। ठीक है, बाकी रूल्स सेम है, बस इसको ध्यान में रखना था। ये छोटा सा रूल्स था। जैसे कि हमारे पास पहला एग्जाम्पल है यार, उसके लिए सॉरी, क्योंकि क्या बोलते हमारे पास लेक्चर्स कम होते जा, मतलब लेक्चर्स समय निकलते जा रहे हैं। ओके, इसलिए मैं फट से सोचा इसको लिख लेता हूँ तुरंत, ताकि चैप्टर 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फर्स्ट वाले में देखो। ओके, फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास यहाँ पर एक साइनो है, क्लोरीन भी है और साथ में क्या है ये एक हमारे पास ऑक्सीजन। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग वही 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पास हम लोग को सीधा 3 पे हमारे पास क्या है, क्लोरीन था। 3 पे क्लोरीन था और यहाँ पास 5 पे क्या था, हम पास साइनो था। ठीक है, हम लोग यहाँ पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चल रहे। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चल रहे हैं और प्रायोरिटी ऑर्डर से भी चल रहे हैं। ठीक है, 3 पे क्लोरो है, 5 पे क्या है, साइनो लगा था। ठीक है, ये हमारे पास 5th पोजीशन पे साइनो लगा है। ओके, और 4 पे क्या है हमारे पास, ऑक्सो। 4 पे ऑक्सो लगा है और हमारे पास यहाँ पास फिर डायरेक्ट हेप्टेन ओइक, इसका हमारे पास क्या आता है, ओइक आता है ना, इसका ओइक आता है, हेप्टेन ओइक एसिड। बात खत्म। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग ध्यान रखें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ध्यान में रखें। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उसको ध्यान में रखें। ठीक है, फिर हम लोग के पास जो हमारे पास पहले नंबरिंग करते थे, फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूट गिनते थे, वही पुराने रूल्स को फॉलो किया है। ओके, और कुछ नहीं। फिर हमारे पास सेकेंड नंबर पे देखो, सेकेंड नंबर पे यहाँ पास देखोगे तो यहाँ पास हम डायरेक्ट नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो 2 पे यहाँ पास हमारे पास OH आ रहा है, जो किसका हमारे पास प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है 2 पे, और नॉर्मल 3 कार्बन की चैन थी और यहाँ पास वापस से ओइक एसिड हमारे पास वापस आ गया, तो प्रोपेन ओइक एसिड, क्योंकि हमारे पास 1 पे है ना, इसलिए प्रोपेन ओइक एसिड लिख दिए। फिर 3 वाले को देख लो, 3 वाले को देखेंगे हम यहाँ पास 3 नंबर पे। ओके, 3 नंबर पे देखोगे तो यहाँ पास हमारे पास इसमें देखोगे तो हमारे पास इसमें सबसे पहले छोटे में देखेंगे, छोटे में यहाँ पास छोटे में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ छोटे वाले में देखोगे तो छोटी जो कार्बन चेन है उसमें हमने यहाँ पास इसमें क्या है, ईस्टर है। ओके, यहाँ हमारे पास ईस्टर हो रखा है।
ओके, यह हमारे पास ईस्टर हो रखा है और बाजू में भी क्या है, ईस्टर ही है। ओके, बाजू में भी क्या है, ईस्टर है। ठीक है, ईस्टर है, वहाँ ईस्टर है, ये पूरा हमारे पास ईस्टर निकल के आया है ना, ईस्टर निकल के आया है, सॉरी। और ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। ठीक है, कीटोन। ओके, तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास, इसका नाम हमारे पास सीधा दिख रहा है, इथाइल है। ठीक है, इथाइल 3 पे क्या है, ऑक्सो है। इथाइल 3 ऑक्सो। ओके, 1 2 3। ठीक है, इथाइल 3 ऑक्सो, इथाइल। ठीक है, इधर हमारे पास इथाइल है, 3 पे क्या है, ऑक्सो है। और कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, ब्यूटेन ओएट, इसका हमारे पास लास्ट स्टार का हमारे पास ओएट आ गया सफिक्स। ओके, वापस से बता दूं, सबसे पहले हमारे पास ये एक ईस्टर कंपाउंड है, ईस्टर है। ओके, ईस्टर है, सिंपल ईस्टर है हमारे पास। यहाँ पर से देखोगे तो यहाँ पास हमारे पास एक एथाइल है। ठीक है, ये हो गया एथाइल, ये एथाइल हो गया हमारे पास। और हमारे पास एथाइल पहले लिखते थे वैसे ही ईस्टर वाले में हम लोग। और इधर हमारे पास क्या है, ब्यूटेन है। ठीक है, तो एथाइल है और 3 पे क्या है, ऑक्सो लगा है। 3 पे क्या है, ऑक्सो लगा हुआ है, 3 पे ऑक्सो लगा है। उसके बाद हमारे पास 4 कार्बन का चयन था, ब्यूटेन ओएट, बात खत्म। ठीक है, ब्यूटेन ओएट, इसका भी बात खत्म होता है हमारे पास। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, फोर्थ नंबर पे देखोगे, फोर्थ नंबर पे देखोगे डायरेक्ट आपको यहाँ पास क्या है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 6। तो 5 पोजीशन पे हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पास हाइड्रोक्सी दिख रहा है हमको। ठीक है, जो कि सब्स्टिट्यूट में है। 5 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, अल्कोहल का हम लोग यहाँ पास देख रहे हैं, तो इसका हमारे पास प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी है। और यहाँ पास क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन बना है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बना है। तो साइक्लोहेक्स 2 क्या है, 2 पे क्या है, इन है। ठीक है, साइक्लोहेक्स 2 इन। ओके, साइक्लोहेक्स 2 इन। और क्या है, 1 पे क्या है, ऑन है। ठीक है, 1 पे क्या है, ऑन है, सिंपल। अब यहाँ पास हमारे पास 5th नंबर पे देखोगे, 5th नंबर पे देखोगे तो हमारे पास इसमें देखेंगे तो 6 पे क्या है, अमीनो दिख रहा है। ओके, नंबर कर लेते चलो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और ये 7। ओके, 7। और यहाँ पास एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है। ठीक है, ओके, तो इसमें भी 1 और 2। ठीक है, चलो यहाँ पर 6 पोजीशन पे देखोगे तो 6 पे क्या है, एमिनो है। ठीक है, हम लोग के यहाँ पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। 6 पे क्या है, अमीनो है, 6 पे अमीनो, 6 अमीनो। ओके, और फिर 5 पे क्या है, कार्बोमाइल, 5 पे है कार्बोमाइल, 5 पे क्या है, कार्बोमाइल हमारे पास है। ओके, कार्बोमाइल है। और फिर हमारे पास कितने कार्बन की चैन थी, हेप्टेन। ठीक है, 7 कार्बन की चैन निकली है, तो हेप्टेन। और 2 पे क्या है, सल्फोनिक एसिड है। चलो ये भी खत्म। ओके, ये भी खत्म। फिर हमारे पास 6 नंबर पे देखोगे। ठीक है, 6 हमारे पास 6 नंबर पे देखोगे सॉरी 6 नंबर पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब 6 नंबर पे देखते हैं, तो इसमें हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5। तो हमारे पास इसमें देखोगे सबसे पहले, सॉरी 4। चलो, अब हमारे पास 2 पे क्या है, सॉरी 4 पे क्या है, 4 पे हमारे पास पूरा एक मेथॉक्सी है। ठीक है, 4 पे क्या है, मेथऑक्सी है। ठीक है, यहाँ पास हमारे पास एक कार्बन अलग से निकला तो मेथॉक्सी आ गया। फिर हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल। ठीक है, कार्बोनाइल। ओके, 4 मेथॉक्सी कार्बोमाइल। ठीक है, कार्बोनाइल। फिर हमारे पास 4 कार्बन क्या था, द ब्यूट। और 2 पे क्या है, इन है। ठीक है, 2 पे क्या है, इन हमारे पास निकला, 2 पे इन। और यहाँ पास हमारे पास ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड, ये भी खत्म। ओके, एसिटिक एसिड का ओइक एसिड। फिर हमारे पास 7 8, इसको आप नोट कर लो। समझ आ गया हो तो नोट करना, अगर नहीं समझ प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है, नहीं समझ तो मैं बता दूंगा कैसे हुआ था बस, या कम्युनिटी में डाल दूंगा। ठीक है, जैसे समझाना था मैंने समझा दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो, चलो देख लो।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम लोग यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग देखते हैं। तो इसका हम लोग सबसे पहले रूल लिखेंगे। भाई अभी डायरेक्ट कूद मत जाना इसको लिखने के लिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर रूल 1 करके ऊपर में हेडिंग डाल दो, रूल 1। ठीक है, रूल 1 करके हेडिंग डालो। मैं बोल रहा हूँ उसको आपको लिखना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको उसको लिखना है। ओके, मैं बोल रहा हूँ उसको आपको यहाँ पर लिखना है। अगर किसी कंपाउंड में, ठीक है लिखो, अगर हमारे कंपाउंड, अरे सॉरी, अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका हमारे पास कॉमन नेम ही उसका आईयूपीएसी नेम होगा। अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका कॉमन नेम ही हमारे पास उसका आईयूपीएसी नेम होगा। ओके, चलो जैसे कि इसमें हमारे पास सिर्फ OH लगा है, ठीक है, एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इसका नाम जैसे फिनॉल हो गया, इसका एमिलिन हो गया, इसका बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड, ठीक है, और इसका बेंजामाइड, ठीक है, बेंजोमाइड, और इसका एल्काइल बेंजोएट, और इसका हमारे पास बेंजोनाइट्राइल हो गया, और इसका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास इतना है, इसको देखो और नोट करो। चलो तो चलो अब यहाँ पर हमारे पास रूल 2 और रूल 3 को समझो। ठीक है, रूल 2 में हमारे पास क्या बोला है, क्या बोला है भाई, रूल 2 हमारे पास बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड होगा। ठीक है, अगर, चलो सुनो यार मेरी भाषा सुनो, क्या मैं बुक के भाषा में जा रहा हूँ, चलो देखते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, किसी साइक्लिक कंपाउंड में एक या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, एक या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो हम क्या करेंगे, उसका नंबरिंग करेंगे बस। ओके, नंबरिंग करके नेम लिखेंगे। ओके, नंबरिंग करके नेम लिखेंगे, बस इतना जानो। एक क्या, और वही फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए ना, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसका नंबरिंग करेंगे। और रूल 3 क्या कहता है हमारे पास, रूल 3 में, ठीक है, रूल 3 हमारे पास बोलता है, अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में या फिर हमारे पास बेंजीन में या फिर साइक्लिक कंपाउंड में जो भी हो, अगर किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमारे पास मिथेल और इथेल हो, ठीक है, मिथाइल और इथाइल हो, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, तो उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको मेन चेन मानेंगे। ठीक है, यानी कि उसको पेरेंट चेन मानेंगे। अगर हमारे पास किसी साइक्लिक कंपाउंड में मिथाइल या इथाइल हमारे पास जुड़ा हुआ है, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड में मिथाइल या इथाइल जुड़ा है, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड को हम यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड को मेन पेरेंट चेन मानेंगे। ठीक है, पेरेंट चेन मानेंगे। पर अगर हमारे पास प्रोपेन या ब्यूटेन या फिर उससे भी ज़्यादा कंपाउंड जुड़े हैं, तो उस दौरान हम किसको, ओपन चेन को हम लोग यहाँ पर पेरेंट चेन मानेंगे और साइक्लिक को साइड चेन। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले देखा साइड चेन को हम लोग क्या माने थे, सॉरी, अगर एक ही इथाइल जुड़ा है या मिथाइल जुड़ा है तो उसको हम यहाँ पर साइड चेन बोले थे। ठीक है, इथाइल जुड़ा है और मिथाइल जुड़ा है और इथाइल जुड़ा है तो उसको हम लोग साइड चेन बोल रहे थे। पर हमारे पास जब यहाँ पर प्रोपेन से ब्यूटेन हुआ, ठीक है, प्रोपेन ब्यूटेन या फिर पेंटेन हेप्टेन हेक्सेन जो भी हो, ठीक है, ओके, तो उसको हम लोग ओपन चेन को हम लोग मेन पेरेंट चेन मान लेंगे और साइक्लिक को साइड चेन। ओके, बस इतना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहले का नाम होगा मेथाइल बेंजीन हो जाएगा, दूसरे का एथाइल बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या नाम हो जाएगा हमारे पास, 2 साइक्लो या फिर 2 साइक्लो हेक्सेन बोल दो, तो या फिर ब्यूटेन 2 पे बेंजीन रख दो। ठीक है, ब्यूटेन 2 पे बेंजीन, बस इसका ये नाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी देखो और नोट कर लो। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पर देखो रूल नंबर 4 में देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 में जब हम लोग यहाँ पास आते हैं तो इसमें हमारे पास क्या बोला गया है, अगर हमारे पास कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर में साइड चेन जुड़ी हो, ठीक है,
किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में साइड चेन जुड़ी हो, अगर उस साइड चेन में हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक है, अगर उस साइड चेन में हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, या फिर मेन चेन बोल दो या फिर पेरेंट चेन बोल दो, ठीक है, पेरेंट चेन, ओके, पेरेंट चेन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, साइड चेन, साइड चेन, ओके। अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे यहाँ पास क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है, क्लोरो हमारे पास है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल दिए, मेन चेन या फिर पेरेंट चेन। जय सिया राम, ठीक है। चलो अब इस पे हमारे पास रूल नंबर 5 में देखो, तो रूल नंबर 5 में हमको देखना है बच्चा, रूल नंबर 5 में जब हम देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पास ऊपर अगर इसमें हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर चलेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या बोला मैंने, प्रायोरिटी ऑर्डर, जैसे कि हमारे पास COOH है, ठीक है, और OH है, तो इसमें हमारे पास प्रायोरिटी किसकी है, एसिटिक एसिड की है, ठीक है, एसिटिक एसिड की है, सॉरी एसिटिक एसिड नहीं बोलना भाई, COOH की है, क्या बोलते हैं इसको, भूल गया यार मैं, क्या बोलते हैं यार इसको, चलो छोड़ो जो भी है। तो इसकी हमारे पास ज़्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है, हाइड्रोक्सी, ठीक है, मतलब एथेनोइक एसिड की देख लो, चलो एथेनोइक एसिड, ये आपस फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, नाम याद नहीं आ रहा है, कैसा टीचर हूँ मैं, हाँ, तो उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। फिर हमारे पास इसमें ये क्या है, अब ये साइड चेन बन गया, इससे OH जुड़ा हुआ है, पर इस चेन से हमारे पास क्या, ओइक एसिड जुड़ा था, ठीक है, ओइक एसिड जुड़ा था, इसलिए हमारे पास क्या हुआ, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, फिर मेन पेरेंट चेन हो गया, ठीक है, ये पेरेंट चेन बन चुका है अब। और इसमें भी देख लो सेम वैसी, और इसमें भी देख लो, ये हमारे पास सेम वैसी, ओके, तो कोई बात नहीं, चलो। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, और कल हो सके तो ये हमारे इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। फिर हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर खत्म करने के बाद क्या बोलते हैं उसको, आइसोमेरिज्म, ओके, आइसोमेरिज्म फिर आता है GOC, सबको पता है, प्यारा प्यारा चैप्टर है GOC, तो ज़्यादा कुछ जानेंगे नहीं इसमें, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए हम क्या लेते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अलविदा, और इंग्लिश में बोलते हैं बाय बाय, ठीक है, सी यू सून, गुड लक, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय।